वेलकम टू नॉलेज विथ मंकू। आज का टॉपिक है अंतर्द्वंद का अर्थ, परिभाषा, कारण व प्रकार। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अंतर्द्वंद से आपका क्या आशय है, इसके परिभाषा प्रकार की व्याख्या कीजिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और जो ओल्ड वीडियोज़ हैं उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। आइए अंतर्द्वंद को समझते हैं। परस्पर विरोधी इच्छाएं, आदर्श तथा कुछ लक्ष्य उपस्थित होने पर तत्समय सही चुनाव या सही निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ पाना द्वंद्व ही मानव की निराशाओं का मूल स्रोत माना गया है। क्योंकि द्वंद्व में लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब या बाधा उत्पन्न होती है, मन में की कर्तव्य मुगढ़ता को स्थिति बन जाती है, तब भय, चिंता, व्यवहार में लचीलेपन का अभाव, मानसिक तनाव आदि उत्पन्न होते हैं। द्वंद्व आंतरिक होने से कठिन माना गया है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अंतर का मतलब होता है आंतरिक, द्वंद्व का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं अलगाव। यानी कि अंतर्द्वंद का छोटा सा टॉपिक, मतलब छोटा सा सारांश ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को या को लेकर उसके बारे में अनेक विचार मन में आना, बहुत सारे थॉट्स का आना कि एक ही चीज़ को लेकर हम उसके बारे में कई तरीके से सोचें, बहुत सारे विचार आए, तो वो क्या कहलाता है, एक तरह का अंतर्द्वंद कहलाता है। यानी कि एकाग्रता ना हो किसी के प्रति, किसी भी फैसले के, किसी भी चीज़ को हम बोल दें तो हमारे पास एकाग्रता ही ना हो कि हाँ ये सही है, ये गलत है, उसके बारे में बहुत सारे विचार आए, वो क्या कहलाता है, अंतर्द्वंद। फिर अंतर्द्वंद कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। पहला पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। 2 परस्पर विरोधी लक्ष्य देना, कम मक्खन खाए या मोटापे की परवाह न करके खूब मक्खन, इसी तरह भूख के बारे में कहा जाए। ये इसका मतलब यहाँ पे ये कहा है कि एक जो मोटा व्यक्ति है वो बटर इसलिए नहीं खाता, जो नेगेटिव है वो बटर इसलिए नहीं खाता कि उससे लगता है कि मैं बटर खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। लेकिन जो पॉजिटिव है वो बटर अच्छे से खाएगा क्योंकि उसको भूख लगी है, वो अपनी भूख को ध्यान देगा, अपने लक्ष्य पर ध्यान देगा और उसे खाएगा बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के कि मैं मोटा हो रहा हूँ या पतला हो रहा हूँ। वहीं नेगेटिव जो होगा वो हर चीज़ों को बिल्कुल एब्जॉर्ब करेगा खाने से पहले, वो खाएगा नहीं, बाकी कुछ होगा नहीं उसका, लेकिन उसको खाएगा नहीं क्योंकि उसके दिमाग में अंतर्द्वंद चल रहा होता है। मक्खन को लेके कितने सारे सवाल, कितने सारे विचार आ रहे होते हैं। ठीक है। अंतर्द्वंद के प्रमुख स्रोत, पहला है लक्ष्य प्राप्ति। अनेक बार ऐसी स्थिति पैदा होती है कि लक्ष्य प्राप्ति होने की अवस्था में अन्य लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता है। फलतः व्यक्ति के मैत्रीपूर्ण संबंधों को खतरा पैदा हो जाता है। इसका योग यह उपाय है, यह संशय को असंभव से लें। गीता में कहा गया है, सुख दुख समकृत्वा लाभी जया जयी। यानी कि सुख दुख का एक ही लाभ होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। लक्ष्य प्राप्ति का मतलब ये होता है कि हम, अगर वो नेगेटिव इंसान है, अगर उसके अंदर नेगेटिविटी वाली अंतर्द्वंदता है, तो वो बिजनेस के बारे में 1000 सवाल करेगा, 1000 चीज़ें सोचेगा। फिर वो अपने आप से सोच लेगा कि मैं स्टार्ट करूँगा, फिर मेरे साथ ये होगा, ये होगा, ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। उसने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, फिर भी वो इतने सारे विचारों को अपने अंदर ला लेगा कि फिर वो बिज़नेस को स्टार्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो अपने लक्ष्य से वो क्या होगा, भटक जाएगा। वहीं जो दूसरा व्यक्ति है वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा प्रॉब्लम्स को ना सोच के, और जब प्रॉब्लम्स आएंगी उनको फेस करेगा पॉजिटिविटी के साथ, तो उसका बिज़नेस जो है आगे बढ़ जाएगा। दूसरा, आज़ादी। जो व्यक्ति माता पिता के साथ रहने के कारण इस द्वंद्व में घिर जाते हैं कि उनके साथ रहने में आज़ादी नहीं है, हम अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते हैं, यहाँ रहें या अलग हो जाएं, निर्णय लेने की यह विधि अपनाएं, शांत बैठे, आवाज़ को सामान्य करें, श्वास को आते जाते अनुभव करें, मन के शांत होते ही प्रश्न अपने आप से करें, अपने अंदर उतारेगा वह आत्मा से होगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम मम्मी पापा के साथ हैं या अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो हमारे लिए शांति नहीं है, हमको यहाँ पे अपनी मन मर्जी का काम करने को नहीं मिल रहा है, हम अपनी मर्ज़ी से खेल नहीं सकते, कूद नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, हम अपनी मर्ज़ी से पार्टी नहीं कर सकते फ्रेंड्स के साथ। तो ये सब एक निगेटिव थॉट्स हैं जो आते हैं और कुछ एज के अकॉर्डिंग भी आते हैं। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए बोला गया है कि हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा शांत रहना चाहिए, शांति के साथ सोचना चाहिए, अकेले रह के थोड़ा 2 मिनट टाइम दे के सोचना चाहिए, तो हमें ये सब चीज़ें फिर नहीं लगेंगी। हम अगर इसको सकारात्मक रूप में सोचें तो ये सब हमारे लिए एक बेहतर है, हमारे भविष्य को बनाने के लिए एक सीढ़ियों के रूप में है।
नैतिकता का दबाव। यदि युवा अपनी यौन संबंधी इच्छाओं को पूरा न कर पाए तो द्वंद्व पैदा हो सकता है। योग में इस द्वंद्व से बचने का उपाय ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा अन्य यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करने से भी वह युवा सकारात्मक संयम का पालन कर सकता है। बिल्कुल यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई यंग एज है और उनके संबंध में किसी भी तरह का थोड़ा सा भी अगर डिस्टरबेंस है तो फिर व्यक्ति का जो माइंड है वो बहुत ही चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत ही मानसिक रूप से वो प्रताड़ित टाइप में रहते हैं। तो इसके लिए यही है कि आप पूजा पाठ करें, शांत रहें, योग करें। इससे आपके अंदर जो है सकारात्मक एनर्जी आएगी और जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप चली जाएगी। और जैसे ही सकारात्मक एनर्जी आएगी तो आपके संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट, शत्रुता की भावना। यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में कार्य में बाधा डालता है तो उसके प्रति शत्रुता का भाव उठना स्वाभाविक है, परंतु शत्रुता निभाना समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में द्वंद्व पैदा होता है कि दुश्मनी निकालें या नहीं और उड़ते रहें, सहते रहें। ऐसे में क्षमा करना बेहतर रहेगा। इसका उपाय यह है पतंजलि के सूत्र। यहाँ पे ये कहने का चाहे कि जैसे कोई हमारे बारे में, किसी को हमने कुछ कहा, उसने हमें उल्टा जवाब दे दिया या फिर कोई हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करा तो हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, गुस्सा लगता है। हम सोचते हैं कि हमें इसे या तो कुछ कह देना चाहिए या हमें इससे दूरी बना लेना चाहिए। मतलब बिल्कुल एकदम से शत्रुता वाली भावना आती है कि ये बस हमारा दुश्मन है। पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें उसके साथ भी जो है आराम से, प्रेम से रह के सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। उसे क्यों, मतलब हम यही सोचें कि वो अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहा है, हम अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहे हैं, तो हमें अपनी मन की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। हमें पतंजलि जो बाबा, जो संत हैं, यानी कि एट ऑल योग मेडिटेशन करें, पूजा करें, मन को शांत रखें। इससे आपके मन से जो है निगेटिव एनर्जी चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और पॉजिटिव एनर्जी के आने के साथ ही ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी। किसी के प्रति ईर्ष्या, दुश्मनी या किसी भी तरह की भावना नहीं रहेगी। विवर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम, अर्थात विवर्क उत्पन्न होते ठीक विरुद्ध भावना का उपयोग करना चाहिए। अतः शत्रुता के बदले हम प्रेम या सहानुभूति के भाव मन में जगने चाहिए। यह तरीका कठिन अवश्य है परंतु असंभव नहीं है। बिल्कुल, अगर हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है तो हमें उस एनर्जी को या तो किसी और काम में कन्वर्ट करके लगानी चाहिए और उस काम को सफल बनाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कुछ देर के लिए थोड़े शांत होने चाहिए। अगर गुस्सा होने से, शत्रुता निभाने से कोई भी काम नहीं बनता है। थोड़ा मुश्किल होता है कि गुस्से को कंट्रोल करें उस वक्त, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है, तो हम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर गुस्सा ना करें, यही अच्छी बात है। डॉक्टर करबेलकर के अनुसार यदि अधिक से अधिक समय दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखेंगे तो अवश्य ही शत्रुता की भावना कम हो जाएगी। योग दर्शन के सिद्धांतों की समझ आने पर दिष्टा, साक्षी भाव, अपलिप्त के भाव पैदा होने लगते हैं। क्रिया योग का नियमित अभ्यास करने से भी हमारा दृष्टिकोण विशालतर और वस्तु निष्पष्ट होता जाएगा। इस तरह स्वाभाविक रूप से हम उनके द्वंद्व से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, उनका कहना ये है कि अगर हम ऑल टाइम पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे, तो हमारे मन में किसी भी तरह की ईर्ष्या या दुश्मनी की भावना नहीं होगी। हम सबके साथ प्रेम के साथ रहेंगे। बिल्कुल, जैसा हम होते हैं वैसा ही हम सामने वाले को समझते हैं। जो हमारे साथ हुआ होता है वही हम दूसरों के साथ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये भी ऐसा करने वाला है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें शांत रहना चाहिए, योग करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए और उसी सकारात्मकता को अपने जीवन में उतारना चाहिए और उसी सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है, मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी बीएड की जो नोट्स बना रहे हैं या उससे रिलेटेड आंसर खोज रहे हैं तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।